आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फार्मूला होता है s इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें 2a को तोड़ के a प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा पुराना फार्मूला हो गया किसका, ए एन का। तो s इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। मान लो वहाँ पे एन ही टर्म्स है एपी में, तो ए एन जो होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ए एन इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ ए एन की जगह पे एल पुट कर देंगे, तो सम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, जहाँ एल लास्ट टर्म होगा ए पी का। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जिसमें है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टर्म है, ये पहले ही बता दिया एपी है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो निकल जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ ए इक्वल टू 2 होगा, तो सम ऑफ 10 टर्म्स बोला है। तो फार्मूला है s इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, तो n की जगह पे 10 हो जाएगा। 10 बाई टू इक्वल टू टू ए, टू इंटू ए, टू यहाँ पे है ए की जगह पे, प्लस n की जगह पे यहाँ पे 10 है, टेन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 5। पहले बता दिए ए पी है तो सब में डिफरेंस जो है सेम रहेगा। तो 10 बाई टू इक्वल टू 5 इक्वल टू टू जो 4 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 5 9 जो 45 इक्वल टू 5 इंटू हो गया 49। 5 इंटू 49 इक्वल टू हो जाएगा 245। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। जिसको डाउट होगा ये वो दोबारा भी देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -37 -33 -29, इसका सम निकालना है अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया -37, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -33 माइनस -37 इक्वल टू -33 प्लस 37 इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 12 है। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n हो जाएगा 12 बाई टू, यहाँ पे 2 इंटू ए है -37 प्लस n माइनस वन 12 माइनस वन इंटू डी है यहाँ पे 4। तो 2 6 या 12 हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 37 2 जा -74 प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस
11 4 जा 44 इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पे करेंगे तो -30 होगा, -30 इंटू 6 इक्वल टू -180। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया, आप 3 4 भी वैसे बना सकते हैं। तो अभी हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे। Find the sum given below. पहला हो गया 7, दूसरा हो गया 10.5, तीसरा हो गया 14, फिर इस तरह से लास्ट टर्म हो गया 84। तो यहाँ पे लास्ट टर्म L इक्वल टू 84 गिवन है, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7 गिवन है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 10.5 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा, 10.5 माइनस 7 कितना होगा, 3.5। तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि n निकाल पाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 84, a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 3.5। ये इधर माइनस हो जाएगा तो 77 हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय 3.5 हो जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1, 35 2 जा 7 5 जा 35 और 7 11 जा 77। कुछ गलत किया है क्या? फाइव 2 जा 10, 11 2 जा 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n यहाँ पे 23/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7, लास्ट टर्म यहाँ पे 84 इक्वल टू 23/2 इंटू 84 प्लस 7 91, तो मल्टीप्लाई करते हैं 91 इंटू 23 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 91 2 जा 182, 3 9 इंटू 10 2093 अपॉन 2, 2093 अपॉन 2। न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 0 2 0 जा 0,
9 2 4 जा 8, 13 2 6 जा 12, बचा 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 1 0 4 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 ये गया है 10 तक। इसका सम निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म दिया है a 34, कॉमन डिफरेंस d है होगा। क्या ये AP है? तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। 34 के बाद 2 घटा, इसके बाद भी 2 घटा, 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। लास्ट टर्म है 10। तो n चाहिए हम लोग को। n के लिए है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे 10 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 34 है, n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे है -2। ये इधर चल जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 34 इक्वल टू -24। ये इधर चला गया डिवाइड में -2, 2 12 जा 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। n इक्वल टू 13 आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू a प्लस l। n यहाँ पे हो गया 13, 13 बाई 2, a यहाँ पे हो गया 34, लास्ट टर्म यहाँ पे है 10। 13 बाई 2 इंटू 44 हो गया, ये 22 हो गया। तो 22 इंटू 13, 22 3 या 66, 22 1 या 22, 6 8 2 इक्वल टू 286 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी आप ऐसे ही बना लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। In an AP, given a equal to 5, d equal to 3 and an equal to 50, find n and Sn। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a है 5, n निकालना है, an है 50, d हो रहा है 3। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये हो जाएगा 45, ये डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 15 या 45, तो n इक्वल टू
15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो n का वैल्यू निकल आया है 16। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो वो होगा Sn/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो n है यहाँ पे 16/2, फर्स्ट टर्म है a है 5 और लास्ट टर्म n है 50। तो ये हो गया 2 8 या 16, ये हो गया 8 इंटू 55। 55 इंटू 8 कितना होगा? 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 44, 440, 440 इसका आंसर होगा सम ऑफ n टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, हम लोग को n निकालना है। तो पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an है 13 टर्म 35 है, फिर a यहाँ पे है 7, n यहाँ पे है 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 1 जो हो जाएगा 12 डी। 35 माइनस 7 28, और 12 को नीचे ले जाएंगे तो ये इक्वल टू डी हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 7/3। अब हम लोग को S13 निकालना है। S13 इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n यहाँ पे है 35, n यहाँ पे है 13/2, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 35। 35 प्लस 7 42, 2 यहाँ जाए 21 इंटू 13, 21 इंटू 13, 21 3 जा 63, 21 1 जा 21, 3 7 2, तो इक्वल टू 273। ये हो जाएगा आंसर। अगला है 3 का 3, जिसमें गिवन है a 12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड S12। तो यहाँ 12 टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an हो जाएगा 37, a हो जाएगा निकालना है, n हो जाएगा यहाँ पे 12 टर्म है तो 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 3। तो 37 इक्वल टू a प्लस
12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 37, 11 3 33, इधर माइनस में चल जाएगा तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 4। ए इक्वल टू 4 हो जाएगा तो हम लोग को S12 निकालना है, इक्वल टू होता है या n, तो n गिवन है n/2 इंटू ए प्लस एल, तो यहाँ पे n हो जाएगा 12/2 इक्वल टू ए हो जाएगा 4 प्लस लास्ट टर्म 12th टर्म कितना है 37, 2 6 12, 37 प्लस 4 41 इंटू 6, 41 इंटू 6 कितना होगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करेंगे। तो गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, D को निकालना है, फाइंड D एंड A10। A3 इक्वल टू 15 है तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन रहा। और S10 इक्वल टू 125 है, तो 125 इक्वल टू n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n यहाँ पर 10 है, 10/2 इक्वल टू 2a प्लस यहाँ पे n की जगह पर 10 हो जाएगा, 10-1 इंटू डी इक्वल टू 125, 2 5 जा 10, फिर 5 25 5 जा 125, तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि इधर भी 2a आ जाए, इधर भी 2a आ जाए, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। और फिर इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, इक्वल टू 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा -5, तो d इक्वल टू -1, ठीक है, d इक्वल टू -1। अब A10 निकालना है हम लोग को, A10 इक्वल टू a प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म के लिए ये वैल्यू को d इक्वल टू -1 को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू a इंटू ए प्लस a प्लस 2 इंटू -1
इक्वल टू ए माइनस 2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 17, तो यहाँ पे है ए इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है हमारा -1, इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये आंसर हो जाएगा इसका। अभी 4 बनाया था, अभी 5 बनाएंगे। 5 में गिवन d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, S9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 9 टर्म्स है 75, n 9 है, 9 by 2 प्लस यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1, यहाँ पे d की जगह पे 5 है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा डिवाइड। 75 2 जा 150, 150 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू 5, 3 3 जा 9, 3 50 या 100 150, तो 50 अपॉन 3 हो गया। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 3 माइनस 8 5 40, 50 माइनस 4 3 12 120 13 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -70 अपॉन 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा -70 अपॉन 3 बाई 1/2, 2 यहाँ पे 35 कर देगा इसको, इक्वल टू -35 अपॉन 3। तो a का वैल्यू होगा -35 अपॉन 3। तो a9 का क्या वैल्यू होगा, a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a है यहाँ पे -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी, डी है यहाँ पे 5 इक्वल टू 8 5 जा 40, 40 माइनस 35 बाई 3, 43 जा 120, 120 माइनस 35 बाई 3। तो ये माइनस कर देने से कितना होगा 85 अपॉन 3। तो a9 इज 85 अपॉन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8,
एस एन इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड एन। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। एस एन इक्वल टू 90 है, n हम लोग को निकालना है। यहाँ पे 2a है, 2 इंटू ए है 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी है 8। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। 180 इक्वल टू n, 2 2 या 4, 4 प्लस 8n माइनस 8। इक्वल 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8n। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4n होगा प्लस 8n स्क्वायर होगा। इसको थ्रू आउट n से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 45। तो इसको एक जगह ले आएंगे, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। 45 2 जा 90, 2 45 जा 90, 3 15 3 5 5। तो हम लोग को 1 चाहिए। 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको उस वे में सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 9 और 10 के कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, तो माइनस n ही होगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लिए तो यहाँ पे n माइनस 5 बचा, यहाँ पे भी n माइनस 5 कर दिए तो यहाँ पे प्लस 9 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ का n का वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ n एक नंबर का बात हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा n इक्वल टू 5। तो n 5 निकल के आया, ठीक है। और हम लोग को an निकालना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a हो गया 2 प्लस n यहाँ पे 5 है, 5 माइनस वन इंटू डी हो गया यहाँ पे 8, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 832 इक्वल टू 34। तो 34 विल बी आंसर। तो पार्ट 6 तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, बाकी सब आप खुद बना लेंगे। 7 8 9 10 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि कितना टर्म्स होना चाहिए एपी का। एपी गिवन है 9 17 25, ठीक है। कितना टर्म्स हम लोग लेंगे ताकि जो उसका सम है 636 आए। तो एस एन इक्वल टू 636 आए। एन हम लोग को निकालना है। ए यहाँ पे दिया है 9, कॉमन डिफरेंस होगा 17 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
तो ये हो रहा है 636, ये हो रहा है n/2, 2 इंटू ए 9 प्लस n-1 इंटू डी हो रहा है 8, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 इंटू 2, 6 2 जा 12, एक बचा 3 2 जा 6 6 7, 6 2 जा 12, 12 72 इक्वल टू n, 9 2 जा 18 प्लस n-1 इंटू 8, 8n माइनस 8, 1272 इक्वल टू n, 8 माइनस 18 माइनस 8 इक्वल टू 10 प्लस 8n। तो ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, इसको हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये होगा 1272 का हाफ 636 माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 636 का इंटू 4 कर देंगे, 6 4 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12 2 14, एक बचा, 6 4 जा 24 1 25 44, 25 44 का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये कर दिए 636 आया, फिर ये 2 से कर दिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से किए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, एक ये 3, तो यहाँ पे है 53। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आ रहा है, ये 48 है, ये 53 है, तो दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं, दोनों के सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 53 माइनस 48, तो यहाँ पे होगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4n, तो यहाँ पे 4 बचा माइनस यहाँ पे n बचेगा, n यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे भी n माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे 53 हो जाएगा, फिर अगले में ये हो जाएगा 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है यहाँ से वैल्यू निगेटिव आएगा और n निगेटिव नहीं हो सकता है, तो n पॉजिटिव ही होगा, तो ये वैल्यू भी सही होगा, तो n इक्वल टू आ रहा है 12, तो 12 ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो ए इक्वल टू 5 है, लास्ट टर्म इज 45, तो एल इक्वल टू 45 है, एंड द सम इज 400, ठीक है, तो उस लास्ट टर्म तक जो सम है, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन यहाँ पे 400 बाई n/2
इक्वल टू 2a, ए यहाँ पे 5 है, इससे यहाँ n निकालना है और d भी निकालना है। और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। ए प्लस एल, तो एस एन इक्वल टू 400 है, n बाई 2, ए इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 45, तो ये 4 इंटू 2 800 इक्वल टू n इंटू ये 45 प्लस 5 50, तो n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 16 5 जा 80, तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 16, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर देंगे a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ लास्ट टर्म 45 है, फर्स्ट टर्म 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स है 16 माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 40 इक्वल टू 15d, d इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 इक्वल टू 8/3। ये आंसर हो जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म जो है ए वो 17 है, लास्ट टर्म एल वो 350 है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? टोटल कितने टर्म्स हैं? ठीक है, और इनके सम क्या है? तो ये लास्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है वो निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू 350, ए इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 9, 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, ये हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 21 3 7 जा 21, n इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। एंड व्हाट इज देयर सम? इनका सम भी निकालना है। सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, n है यहाँ 38/2, यहाँ e होगा 17, l है यहाँ पे 350। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप अपने से कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equal to 7 and the 22nd term is 149. Okay, तो 22nd term is 149, a22 a plus 22 minus 1 into d, ये 149 है, a नहीं पता। ठीक है, ये हो गया 21 इंटू डी हो गया 7, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 149। 21 इंटू 7 कितना होगा?
7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 147, ये इधर चल जाएगा -147, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, n यहाँ पे 22 टर्म्स हैं, 22/2, a यहाँ पे हो गया 2, l यहाँ पे हो गया 149, ये 11 हो गया, 151 इंटू 11। ठीक है, तो 151 इंटू 11 करेंगे तो 1661 आएगा, तो हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो यहाँ पे सेकंड टर्म दिया है 14, थर्ड टर्म दिया है 18 और बोल दिया है एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो इस तरह से a1 भी निकल जाएगा, a2 माइनस 4 करने से इक्वल टू 10। ठीक है, तो सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 51 टर्म्स इक्वल टू 51/2 बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 51/2 इक्वल टू 2a, 2 इंटू a इक्वल टू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे हो जा रहा है 4 इक्वल टू 51/2 इक्वल टू 10 टू जा 20 प्लस 50 इंटू 4 इक्वल टू 51/2 20 प्लस 50 प्लस 4 200 इक्वल टू 51/2 इंटू 220, तो ये हो जाएगा 110। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। तो इससे हमारा पहला 7 टर्म्स 7 इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 7 टर्म्स 49 n/2 7/2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 टू जा 98, 98/7 इक्वल टू a प्लस l इक्वल टू 7 1 जा 7, 28 7 4 जा 28, a प्लस l इक्वल टू 17 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 17 टर्म्स का सम निकालेंगे। 17 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, 289 है ये, n है 17/2, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस l, ये है 17 17 जो है 289 होता है,
17 2 जा 34 इक्वल टू ए प्लस एल हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है। ए प्लस एल इक्वल टू 14 भी है, ए प्लस एल इक्वल टू 34 भी है। इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए हो जाएगा 49 इक्वल टू 7 टर्म 7 बाई टू इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। 49 टू जा 98 हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 13d। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। और सेकेंड वाले टर्म्स के लिए 17 टर्म्स के लिए हो जाएगा सम है 289। ये हो जाएगा n की जगह पे 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। सेवेंटीन माइनस 1 इंटू डी। 17 या 289, 17 2 जा 34, 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों में 2a आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन के, इसको इधर ले आते हैं। 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 10d बचा, ये यहाँ पे 20 बचा, तो d इक्वल टू 2 हो गया। d इक्वल टू 2 हो गया तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। 14 इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू 2। 14 6 2 जा 12 माइनस 12 इक्वल टू 2 है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बोला है सम ऑफ n टर्म्स निकालना। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n का वैल्यू है n बाई 2, 2 इंटू a 1 हो गया, प्लस n यहाँ पे n ही होगा, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 हो गया, इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू 1 या 2, यहाँ पे 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n। 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर ही हो जाएगा वो सब। ये आंसर। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 फॉर्म एन AP। प्रूफ करना है कि ये AP फॉर्म करता है। जहाँ an डिफाइन करते हैं an इक्वल टू 3 प्लस 4n से, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं 3 इंटू 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू 1।
3 + 4 = 7। A2 क्या होगा? 3 + 4 × 2, 3 + 4 = 8, 11। A3 क्या होगा? 3 + 4 × 3, 3 + 4 = 12, 12 = 15। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? देख, पहले डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 = 11 - 7 = 4, A3 - A2 15 - 11 = 4। तो दोनों ही जगह कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो कि 4 है, तो ये AP में है। ठीक है, 10 दिस इज एन AP। तो अभी हम लोग को निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। n हो गया 15/2, 2a हो गया 2 × a हो गया 7, प्लस ये हो गया n हो गया 15, 15 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस ये हो गया 4 = 15/2 7 × 14 प्लस 14 × 4 = 15/2, 14 4 = 56 = 15/2, 56 + 14 = 70, 2 35 = 70 and 35 × 15 ही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे होगा 525। ठीक है, इस तरह से आप लोग पार्ट 2 भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 बनाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।